हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम निकले हैं बाबा के दर्शन करने के लिए कैची धाम। दर्शन के लिए आगे बढ़ने से पहले हम रास्ते में एक जगह रुके, क्योंकि पहाड़ों पर आकर मैगी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर क्या, हमने वहीं रुककर गर्मा गर्म पहाड़ों वाली मैगी इंजॉय की। पहाड़ों का खूबसूरत व्यू, ठंडी ठंडी हवा और सामने गर्मा गर्म मैगी। ऑनेस्टली उस मोमेंट को बस इंजॉय करने का ही मन कर रहा था। थोड़ा खाना, थोड़ी बातें, थोड़ा आसपास का खूबसूरत नज़ारा, बस इसी तरह हमने अपनी ट्रिप को थोड़ा और एंजॉय किया। कभी कभी ना ट्रिप की सबसे छोटी छोटी चीज़ें ही सबसे प्यारी मेमोरीज बन जाती हैं, और मेरे लिए ये पहाड़ी वाली मैगी वाला मोमेंट भी उन्हीं में से एक था। और मैं तो आई फर्स्ट टाइम हूँ यहाँ पे। मैगी एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े आगे कैची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। मुझे ये व्यू दिखाई दिया और इसे देखते ही मेरे दिमाग में बस वो गाना याद आ गया, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में पहाड़ों के इतने खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिल रहे थे कि बस नजरें वहीं रुक जा रही थी। कभी कभी ना कोई व्यू, कोई जगह, कोई छोटा सा मोमेंट अचानक से किसी गाने की याद दिला देता और फिर वही गाना पूरे रास्ते दिमाग में चलता रहे। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन था बाबा का धाम, तो अब बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के हम आगे बढ़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और आखिरकार हम पहुंच गए बाबा के धाम। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और फिर दर्शन करने के लिए अंदर गए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। शायद कुछ मोमेंट कैमरे में कैप्चर करने के लिए नहीं होते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। और सच कहूँ तो ये मेरा पहली बार कैची धाम आना था, और मैंने यहाँ से आने से पहले बहुत कुछ सुना था। लोग यहाँ की शांति और एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, लेकिन जब मैं खुद यहाँ आई और दर्शन की तो मुझे समझ आया कि लोग उस फीलिंग को शब्दों में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाते हैं। दर्शन के बाद कुछ देर बस चुपचाप बैठने का मन कर रहा था। मन में एक अलग सी शांति थी, जैसे कुछ देर के लिए बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की हो रही थी कि मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था कि मैं यहाँ आऊँगी। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैची धाम आकर बाबा के दर्शन करूँगी, और आज मैं यहाँ खड़ी थी। शायद इसी को लोग बाबा का बुलावा कहते हैं। कहते हैं ना कि बिना बुलावे के बाबा के दरबार में आना आसान नहीं होता। अब ये आस्था है या संयोग मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए यहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में बहुत स्पेशल है। मैंने सुना है कि बाबा के दर्शन के बाद लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ में बदलाव आते हैं, और मुझे भी उम्मीद है, विश्वास है कि बाबा का आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने बस बाबा से यही प्रार्थना की कि मेरे लिए जो सही है मुझे उसी रास्ते पर चलाना और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कभी कभी हमें किसी जगह तक पहुँचने के लिए प्लान की नहीं, बस एक बुलावे की ज़रूरत होती है, जो आज मैं महसूस कर रही थी। डिनर करने के बाद निकल पड़े हम वापस घर, और सच बताऊँ तो रास्ते में बस यही सोच रही थी कि ट्रिप इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। नैनीताल का वेदर इतना प्यारा था, लेकिन वापस तो घर आना ही था। और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत ट्रिप भी खत्म हो गई। बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज लेकर अब हम वापस घर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।